आयला खातून, निगार का अल्फा कहाँ है? जरा ढूंढ कर तो लाना। जाकर खुद ढूंढ लो, मुझे क्यों हुक्म दे रही हो? ये तुम मलका से किस लहजे में बात कर रही हो? कौन सी मलका? किसने बनाया है तुम्हें? आयला, हद में रहो। हद में रहूं? बात बात पर लोगों की इज्जत उतारने को तैयार, सजा याफ्ता और मार खाने वाली मलिका हो सकती है भला? मलिका तो सिर्फ एक ही है और वो है माहे दौरा सुल्तान, हसीन और खानदानी मलिका। आयला खातून, किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम्हारे सामने शहजादे की माँ है, इनका एहतराम तुम पर लाजिम है। निगार खालफा, मेरा मतलब तो। खामोश, जवाब मत दो। खूब जानती हूँ तुम्हारा मतलब, और ये सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही, सब कान खोल कर सुन ले। इस गुस्ताखी की माफी नहीं मिलेगी अब। चलो निगार का अल्फा, मेरे साथ आओ। शुक्रिया निगार का अल्फा, कितनी अच्छी हो तुम, मेरी मदद की तुमने। आपकी मदद करना मेरा फरीजा है। तो मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? बस फरीजा ही है। अल्लाह, अच्छा मोहब्बत करती हूँ। मेरे साथ सबका रवैया इतना बुरा क्यों है? माहिदौरा के साथ तो अच्छा है, मेरी ना इज्जत ना एहतराम, ऐसा क्यों है? आपका कौन सा अच्छा रवैया था? इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है हुरम खातून। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? खत लिखवाना है मुझे। आका इंतजार कर रहे होंगे। कातिब बना दिया आपने तो मुझे। तो क्या हो गया, लिख दो ना। चलो। ठीक है, चले लिख देती हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं। मलिका, हुरम खातून दालान में कनीजों से झगड़ रही थी। ये लगाओ जरा, मुझसे नहीं लग रहा। क्यों झगड़ रही थी? कह रही थी कि माही दौरा के जैसे मेरी भी इज्जत किया करो तुम सब, लेकिन आयला खातून ने साफ जवाब दे दिया, कहाँ तुम और कहाँ मलिका। तुम तो माही दौरा की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। इतने में निगार का अल्फा आ गई, सबको चुप करा दिया, बल्कि डांटा। हुरम के साथ साई की तरह रहती है, जैसे उसकी हिफाजत कर रही हो। जरा बुलाओ तो काल्फा को। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है। ये हसरत की आग, ये जुदाई। कहां से लाती हो ये खूबसूरत अल्फाज? मैं नहीं लाती हूं, इश्क खुद सिखाता है। माशाअल्लाह। खैर तो है, कैसे आई? आपके पास नहीं आई हो हुरम खातून, माही दौरा सुल्तान ने निगार काल्फा को बुलाया है। खैरियत तो है, फिर कुछ हो गया? अभी नहीं आ सकती है, कुछ काम करवा रही हूं। हुरम खातून जिद ना करे, कोई मसला ना हो जाए। तुम नहीं जा सकती। उल्टे कदमों थी, अभी लिख दूंगी खत।
निगार काल्फा, कितने बरस से हो तुम हरम में? 6 साल हो गए मलिका सुल्तान। यानी काफी अरसा हो गया तुम्हें यहाँ। कायदे कानून खूब मालूम होंगे, लेकिन कुछ दिनों से बदली बदली से दिख रही हो निगार। कोई खता हो गई मुझसे? तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मवाज ना करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा। वरना शिकवा न करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। कैसे दिख रही हो निगार? कोई खता हो गई मुझसे। तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मवाज ना करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा। वरना शिकवा न करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। अब जा सकती हो। बात सुनो तुम जरा, ये जबान काट कर चील कर को खिला दूंगी। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, काम तमाम करा दूंगी तुम्हारा। उस बेगुनाह लड़की की कातिल तुम हो, बता दूंगी पागली को मैं। मैंने बकवास नहीं की, मालूम नहीं क्या कह रही हो। हरम के कबूतरों ने लगाई बुझाई की है क्या इनसे? हरम में कबूतरों के अलावा है क्या काल्फा? दफा हो जाओ और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निगार, क्यों उलझ रही हो इससे? पूछो मत सुंबला, फंस गई हूँ 2 मलिकाओं के बीच में। हुरम खातून एक तरफ तो माहे दौरा दूसरी तरफ खींचती है मुझे। एक बिठाती है तो दूसरी खड़ा रखती है। क्या करूं मैं? आजिज आ गई हूँ बल्ला, बताओ क्या करूं सुंबला? ओहो, तुम खुद समझदार हो। अरे भाई, कौन चढ़ता सूरज है और कौन ढलता सूरज तुम खूब जानती हो। उसी हिसाब से रुख तय करो अपने किबले का। सुम्मुन बुकमुन ला यतकल्लमून।